था मौजूदा जिला महेंद्रगढ़ के ब्लॉक सतनाली में और किसानों के लिए अच्छी खासी खुशखबरी है और कई यहाँ पे अधिकारी मौजूद है आज। और सतनाली एग्रो फार्मर जो कंपनी है यहाँ उनके जो संचालक उनसे बातचीत करवाएंगे। आज मौका है हमारे नाबार्ड रूरल मार्ट योजना के तहत मोबाइल वैन का आज उद्घाटन किया जा रहा है। अब 200-300 किसानों का जितना भी अपना प्रोड्यूस होगा वो इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बाद मार्केट में ले जाने के लिए काम आ सकता है। और जो 250-300 किसान हैं उन्हें एक बल्क में जब बाइंग करते हैं बीज की या खाद की, तो ये सब उसके थ्रू किसानों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे मोटी मोटी 2-4 फसलें ही होती हैं और कुछ किसान उन पे निर्भर हैं, उससे आगे ना तो उनकी सोच है ना वो कुछ करना चाहते हैं। उन किसानों को भी क्या कहें, उनको भी बेनिफिट होने वाला है ये जो आपकी। बिल्कुल, जब हम बगल में देखते हैं कि किसी का काम अच्छा चल रहा है तो किसान आपस में पूछते हैं, जब पूछते हैं तो फिर उसमें विविधताएं बढ़ती हैं। अब मैंने बताया यहाँ पे सिर्फ बाजरा है और अपना गेहूँ है, सरसों है, चना है, लेकिन अब कोई अपना मसालों का काम करेगा तो बिल्कुल उसमें प्रॉफिट मिलेगा, कोई डेयरी का काम करेगा तो प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान लो 300 किसान साथ में जुड़ेंगे तो 300 किसान सेम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एक बहुत बड़े अमाउंट में लेके आएंगे तो उनको सस्ता पड़ेगा। तो ये जो किसान उत्पादक संगठन है इससे सिर्फ इनपुट कॉस्ट भी कम होगी और मार्केटिंग भी बढ़ेगी, तो ये दोनों चीज़ों के एक्सेस मिलेगा, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये रूरल एरिया है, यहाँ पे किसान सिर्फ चार फसलें लेते हैं, इससे ज़्यादा किसानों की बड़ी सोच होती नहीं है। तो आप भी एफपीओ बना सकते हैं, 300 किसानों का ग्रुप बना सकते हैं। आपके पास ये मोबाइल वैन है, ये हो सकती है और इसमें अपना सामान 300 किसान कभी भी कहीं भी ले जाके बेच सकते हैं। ये आपकी खुद की हो सकती है, इस पर भी सब्सिडी है, 6-7 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है इसके ऊपर भी। अगर हमारे पास ज़्यादा होता है तो हम लाइसेंस भी लेकर मंडी में बेच सकते हैं, वो भी हमारे पास सुविधा है। और हमारे पास किसानों के लिए जैसे कि फर्टिलाइजर्स है, खाद बीज, उसका भी हमारे पास लाइसेंस है, वो भी मैं किसानों से अपने किसी भी किसान को अगर कोई उचित समझे दुकान खोलना चाहे तो वो मेरे नाम से लाइसेंस देकर उसको दुकान भी खोल सकता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूदा जिला महेंद्रगढ़ के ब्लॉक सतनाली में और किसानों के लिए अच्छी खासी खुशखबरी है और कई यहाँ पे अधिकारी मौजूद है आज। और सतनाली एग्रो फार्मर जो कंपनी है यहाँ उनके जो संचालक उनसे बातचीत करवाएंगे। आज मौका है हमारे नाबार्ड रूरल मार्ट योजना के तहत मोबाइल वैन का आज उद्घाटन किया जा रहा है और ये तस्वीरें देख लीजिए, ये वैन आप भी ले सकते हैं। यहाँ के अधिकारी उनसे जाने ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि हरियाणा के किसान ज़्यादातर 1-2 फसलें लेके चुपचाप घर पे बैठ जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता हम अच्छी खासी पैदावार यानी कि करोड़ों रुपए में हम कमा सकते हैं। यहाँ के अधिकारी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के नाबार्ड योजना के तहत तो आज ये मोबाइल वैन कुछ बताना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि यहाँ पे भाषण देना, माइक पे बोलना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब बैंक में पूछते हैं, नाबार्ड में पूछते हैं, सर ने बताया अच्छी स्कीमें, वहाँ पे किसानों को दुत्कार के भगा दिया जाता है, उनकी सुनाई नहीं होती। ये सब भली बातें जानते हैं सब। दुत्कार के भगाया होता तो मोबाइल वैन कैसे होती है? मैं ये पूछ रहा हूँ, सबका संभव नहीं है। इसमें हम पहले मिलके अपनी एक कंपनी बनाता है। वो जो कंपनी होती है वो कृषि आधारी जो अपने प्रोड्यूसर्स हैं, जो अपने किसान हैं, उन्हीं की शेयर होल्डिंग होती है। तो जब हमारी ऐसे 250-300 किसानों की एक कंपनी बन जाती है तो उसे सपोर्ट करने के लिए नाबार्ड एक मॉडल लेवल पे। सर, कंपनी को प्रमोट कौन करेगा, कौन उसको क्या कहेंगे? कंपनी को प्रमोट किसान ही करते हैं, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कार्ड भी देता है और वो भारत सरकार की स्कीम भी है और हरियाणा सरकार की भी स्कीम है। ठीक है, तो रास्ता किसानों को कैसे दिखाओगे आप, क्या कहोगे? हरियाणा के किसान सुन रहे हैं आप, अगर हरियाणा के किसान सुन रहे हैं, मैं बोलना चाहूँगा एक अपने DHO ऑफिस में जाएं, वहाँ पता करें। हर जिले में DDM ऑफिस है नाबार्ड का, वहाँ पता करें और जो भी शंकाएँ आपकी पूरी होंगी, जो भी बारीकियाँ योजनाओं की, वो सारी बताई जाएंगी आपको। तो एक जिले में कितने भी आपके नाबार्ड योजना के तहत मोबाइल वैन भी आ सकते हैं या कुछ गाइडलाइन आपकी? देखिए, ये मॉडल बेसिस पे होता है। हमने एक मॉडल को यहाँ पे बना के दिखाया है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम और कर सकते हैं और इससे किसान प्रेरित हो सकते हैं। इसका कोई सेट टारगेट नहीं है। तो आपका ये मॉडल क्या लगता है, सक्सेस है? हमारी हिसाब से तो बिल्कुल सक्सेसफुल है। हम मोबाइल वैन ला रहे हैं, हमने आटा पीसने की मशीन दी थी, मसालों की मशीन दी थी, तो उसके ज़रिए अब 250-300 किसान अपना एक रोज़गार पा पाएंगे, अच्छा दाम पाएंगे मूल्यों। तो इसके तहत मोबाइल वैन का फायदा क्या होने जा रहा है किसानों को? आप कह रहे हैं 200-300 किसान एक साथ मिलके अब 200-300 किसानों का जितना भी अपना प्रोड्यूस होगा वो इकट्ठा कर सकते हैं, उसके बाद मार्केट में ले जाने के लिए काम आ सकता है। और जो 250-300 किसान हैं उन्हें एक बल्क में जब बाइंग करते हैं बीज की या खाद की, तो ये सब उसके थ्रू
किसानों तक पहुंचा सकते हैं। किसान अपने अपने तुमड़ी अपना अपना राज होता है हर किसान का। तो कुछ कहना चाहेंगे इकट्ठा कैसे फसल एक साथ बेचें, इकट्ठा क्या क्या मतलब? देखिए, जब आप एक कंपनी में को साथ चलाते हैं, आप उसमें अपनी शेयर होल्डिंग मानते हैं, तो आप बिल्कुल साथ आएंगे और चलाएंगे। तो ये क्या तो सभी फसलें जैसे इकट्ठी करके आप हाँ, कोई भी फसल हो सकती है, कोई भी फसल। सर आप सब जान लेते हैं, आप कह रहे थे अच्छी अच्छी स्कीमें हैं किसानों के लिए, क्या कहेंगे सर? तो किसानों के लिए पहले तो यही है कि सभी किसान अपने कृषि कार्ड बनवाएं, बैंकों से जुड़ें, और कृषि कार्ड में ब्याज है वो अगर टाइमली रिपे कर देते हैं तो 4% तक का है, जो कि सबसे कम है। वो तत्काल विद इन ईयर अगर रिपे करेंगे तो, अगर विद इन ईयर रिपे नहीं करेंगे तो उसमें थोड़ा सा पेनल लगा देते हैं, और जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो नहीं मिल पाती है। तो मेरी सभी किसानों से यही रिक्वेस्ट है कि अपना सभी किसान कार्ड बनवाएं और समय पे भुगतान करें और स्कीमों का फ़ायदा उठाएं। सर एक बात क्वेश्चन मेरा और रह गया आपसे, आप यहाँ पहुँचे हैं तो ताकि किसानों को फ़ायदा हो जाए। यहाँ पे मोटी मोटी 2-4 फसलें ही होती हैं और कुछ किसान उन पे निर्भर हैं, उससे आगे ना तो उनकी सोच है ना वो कुछ करना चाहते हैं। उन किसानों को भी क्या कहें, उनको भी बेनिफिट होने वाला है ये जो आपकी? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, जब हम बगल में देखते हैं कि किसी का काम अच्छा चल रहा है तो किसान आपस में पूछते हैं, जब पूछते हैं तो फिर उसमें विविधताएं बढ़ती हैं। अब मैंने बताया यहाँ पे सिर्फ बाजरा है और अपना गेहूँ है, सरसों है, चना है, लेकिन अब कोई अपना मसालों का काम करेगा तो बिल्कुल उसमें प्रॉफिट मिलेगा, कोई डेयरी का काम करेगा तो प्रॉफिट मिलेगा। सर एक बात और जानना चाहूँगा, ये बेचे कहाँ पे? चलो 300 किसानों का समूह बन गया, आपसे हम उन्होंने फ़ायदा उठाया, आपसे फ़ायदा उठाया सर, आप सभी से फ़ायदा उठा लिया, और किसान फिर सबसे बड़ी समस्या है 300 किसान जैसे सारे किसान खड़े हैं यहाँ पे, ये कहाँ जाएं, किस ये इकट्ठा कहाँ पे? जैसे हमारा रूरल मार्ट है, अब किसानों के पास अपनी एक वैन है, वो इसे ले जाके गुड़गांव में बेच सकते हैं, पटौदी में बेच सकते हैं, महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, आप आसपास के जितने भी जिले शहर हैं उसे तो कवर कर ही सकते हैं। ये तो किसान हमारा सिर्फ सतनाली तक सीमित नहीं है, वो 70-80 किलोमीटर बाहर तक भी जाके अपनी पैदावार को बेच सकता है, अच्छे दाम ला सकता है। सर ये जो वैन दे दी, ये 300 किसानों का जो समूह है, मेंटेनेंस का खर्चा, तेल का खर्चा सारा वही वैन करेगा? वो समूह करेगा, वो समूह करेगा। हाँ जी, हाँ। तो ये समूह सभी 300 लोगों के ही काम आएगा ये वैन जो ये आपका? हाँ बिल्कुल, सबके काम आएगा। वो जो अपनी कंपनी की पॉलिसी है वो समूह चलाएगा इस कंपनी को और इस वैन को, तो उसके थ्रू। तो बल्क में बेचेंगे, बल्क में माल उठाएंगे, फायदा होने वाला है? बिल्कुल फायदा होगा। तो आप भी कहेंगे कुछ सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके अंदर जो किसान उत्पादक संगठन होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसी में किसानों का जो समूह बनता है उसी से यूनिटी इन स्ट्रेंथ आती है। तो जब किसान से ज़्यादा जुड़ेंगे तो उनको पैदावार में फ़ायदा होगा, मार्केटिंग में फ़ायदा होगा, और जो इनपुट आपने सिर्फ मार्केटिंग में फोकस किया, पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है इनपुट की, यानी कि सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स जो बहुत महंगे दाम पे मिलते हैं किसानों को। पर अगर मान लो 300 किसान साथ में जुड़ेंगे तो 300 किसान सेम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एक बहुत बड़े अमाउंट में लेके आएंगे तो वो उनको सस्ता पड़ेगा। तो ये जो किसान उत्पादक संगठन है, इससे सिर्फ इनपुट कॉस्ट भी कम होगी और मार्केटिंग भी बढ़ेगी, तो ये दोनों चीज़ों के एक्सेस मिलेगा, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वादा करके जाइए आप लोग, आप अपना नाम बता दीजिए क्या? मोहित यादव, DDM नाबार्ड। सर वादा करके जाइए, आप जो यहाँ से अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ऑफिस में भी किसानों के साथ यही बर्ताव करेंगे? देखिए, हमारा किसी समय आपसे मिल सकते हैं? बिल्कुल, हमारा ऑफिस रोहतक के अंदर है, तो हमारे ऑफिस में ऐसे बहुत सारे किसान आते हैं जिनको हम तरह तरह से गाइडेंस देते रहते हैं कि अब यहाँ पे किसान उत्पादक संगठन है, आप यहाँ से जुड़िए। कई हमारे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस वाले भी हैं, कई हमारे डेयरी वाले भी FPO हैं, तो ऐसे तरह तरह के FPO बने हुए हैं जिनको हम कंटिन्यूस लेवल पे गाइडेंस देते रहते हैं। और कोई भी किसान अगर आना चाहे तो हमारे डोर्स आर ऑलवेज वेलकम, आप आइए, मिलिए हमसे जानिए कैसे कैसे इसको स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सर आप बताइए नाम क्या सर? क्या? अंकित दहिया, DDM नाबार्ड, रोहतक में ऑफिस। वादा करके जाइए। बिल्कुल, हमारा वादा है किसान की हर संभव मदद नाबार्ड का ऑफिस तत्काल प्रभाव से करेगा। तो यहाँ लोकल ऑफिस वालों को भी कहेंगे? हाँ जी, जहाँ भी किसान आए तत्परता से उनकी सुने, उनका बिल्कुल बिल्कुल, हम आते रहते हैं, LDM साहब हमारे साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग होती रहती है, जब भी कोई शंकाएं हो बेझिझक पूछिए। थैंक यू सर। थैंक यू। तो हमारे साथ ये नाबार्ड के स्कीम के तहत यहाँ आज मोबाइल वैन का उद्घाटन किया गया, रिबन काट के यहाँ पे, और सभी अलग अलग यहाँ अधिकारी मौजूद थे और उन्हें विस्तार से बता दिया हम किसानों के लेके आए हैं और किसानों की सुनना चाहते हैं, किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये रूरल एरिया है, यहाँ पे किसान सिर्फ 4 फसलें लेते हैं, इससे ज़्यादा किसानों की बड़ी सोच होती नहीं है। और इन्होंने साफ संदेश दिया महेंद्रगढ़ जिले के अधिकारियों को भी कि यहाँ जब भी कोई किसान आपके पास पहुँचे तो उसकी तुरंत प्रता से सुनवाई हो, और नहीं सुनवाई होती हो तो अधिकारियों ने साफ कहा हम रोहतक बैठे, हमारे पास फ़ोन कर सकते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं, उनकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो आप भी FPO बना सकते हैं, 300 किसानों का ग्रुप बना सकते हैं,
आपके पास ये मोबाइल वैन है, ये हो सकती है और इसमें अपना सामान 300 किसान कभी भी कहीं भी ले जाके बेच सकते हैं। ये आपकी खुद की हो सकती है। इस पर भी सब्सिडी है, 6-7 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है इसके ऊपर भी। और जो आप फसल बोएंगे, दवाइयाँ खरीदेंगे, हर चीज़ पे सब्सिडी मिलने वाली है किसानों को। तो एकजुटता दिखानी पड़ेगी। अगर किसान ऐसे ही बटे रहे, अपनी अपनी तुमड़ी, अपना अपना राज, तो ऐसे ही मरते रहेंगे, ऐसे ही पिटते रहेंगे। अब किसानों को भी सोचना पड़ेगा और किसानों को अच्छी नेक सोच के साथ अपना समूह बना के गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़ या हिसार, बड़े बड़े शहरों में अपनी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी और ये वैन सरकार द्वारा आपको दी जा रही है। तो नाबार्ड के रूरल मार्ट योजना के तहत जो मोबाइल वैन मिली अंतर्गत, जो यहाँ FPO जो बनाते हैं उनके संचालक हैं, इनकी सोच बहुत बड़ी है। ये खुद एक किसान हैं, किस तरीके से बनाया और कैसा लग रहा है आज इस जगह पहुंच के। चंडीगढ़ के अधिकारी यहाँ पहुँचे इनको प्रोत्साहन करने के लिए। पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई आपका, क्योंकि आप ये रूरल क्षेत्र में एक जागृति लेके आए हैं। आपको देख के बहुत किसान इस तरीके की योजनाएं लेके आने वाले। क्या सोचा कि क्या स्कीम थी, किसने कहा? ये मेरे को नाबार्ड से प्रोमेट मिला था जो पहले मैं इसका सदस्य बना था। तो उस सदस्य बनने के बाद में मेरे को पता चला कि भी बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छा है। तो मैं नाबार्ड से जो नज़दीक पहुंचा तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप खुद संभालो इस कंपनी। उसी वजह से मेरे को कंपनी मिली थी। ठीक है, आज मोबाइल वैन सब्सिडी 6-7 लाख की मिली है, यानी कि फ्री लगा लो किसान ने किसानों को। तो कितने किसान आपके साथ जुड़े हुए? 410 किसान है जी। क्या बात है सर, 410 किसान। तो ये खाली इसी डीगरो तक गाँव से या अपने सतनाली ब्लॉक से, सतनाली ब्लॉक के सभी हैं। अब क्या क्या लेके जाने वाले हो यहाँ से? जैसे बड़े शहरों में अच्छा भाव मिले, अच्छी वहाँ से दवाइयाँ सस्ते खरीद के लेके आए। तो जैसे कि मान लो अभी हमें आटा है, मसाला है, दाल है, 3 चीज़ें हमारे पास। तो जैसे दाल धोएड़ी भी है, बगैर धोएड़ी भी है, हर मसाला हम अपना ओरिजिनल मसाला यहीं पीसते हैं। और अब अपना आटा है वो भी अपना ऑर्गेनिक आटा यही बनाते हैं। आपकी कंपनी का नाम ये सतनाली एग्रो फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी? हाँ, सतनाली एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तो ये जो किसानों से आप खरीद लेते हैं या किसानों से खरीदते हैं हम, जो गेहूँ है वो सभी किसानों से खरीदते हैं हम। तो आपके जो किसान 400 जुड़े हैं उन्हीं से लेते हैं? उन्हीं से। जैसे किसी किसान को हम ऑर्गेनिक भी बुवाते हैं और किसी को जैसा भी उगाते हैं उसे लेते हैं हम उसी से वो। ठीक है, चाहे चना हो, चाहे सरसों हो, चाहे गेहूँ हो। नहीं, चना और गेहूँ, बाजरा नहीं। वहाँ बाजरा लेते हैं, वो मिल्स का काम करते हैं बाजरा टाइम पे। जैसे किसानों को क्या क्या 400 किसानों क्या क्या कहेंगे? नहीं, वो तो 400 किसान जो काम कर रहे हैं ना समूह में, वो तो सिर्फ अपना नाज देते हैं। जैसे मंडी का लाइसेंस भी हमारे पास, मंडी में भी हम बिक्री कर देते हैं उसको। अगर हमारे पास ज़्यादा होता है तो हम लाइसेंस भी लेकर मंडी में बैठ जाते हैं, वो भी हमारे पास सुविधा है। और हमारे पास किसानों के लिए जैसे कि फर्टिलाइजर्स है, खाद बीज, उसका भी हमारे पास लाइसेंस है। वो भी मैं किसानों से, अपने किसी भी किसान को अगर कोई उचित समझे दुकान खोलना चाहिए तो वो मेरे नाम से लाइसेंस देकर उसको दुकान भी खुला सकता हूँ। क्या बात है। अच्छा, आपने जो ये स्कीम चलाई है कितना फायदा हो रहा है, सही बताना? आपके पास आटा बल्क में बेच रहे हो, आप आटा भी, गेहूँ खरीद रहे हो आपके किसानों का, चने भी खरीद रहे हो आपके किसानों का, कितना बेनिफिट हो रहा है? बड़ी अच्छा बेनिफिट हो रहा है जी, किसानों को भी हो रहा है और मुझे भी हो रहा है। तो आपकी जो फैक्ट्री कहाँ पे लगा रखी है? ये डीगोता गाँव में है जी, मैन फिरनी पे। ठीक है, तो आपके नंबर कुछ बताना चाहिए, लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? 9991506329 999 150 63 29। संजय कुमार, सतनाली एग्रो फार्म प्रोड्यूस कंपनी, गांव डीगोता, तहसील सतनाली, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। अच्छा, एक और बात जानना चाहूँगा, आपका तो ये बन गया है बड़ा संगठन समूह, अब आप चाहेंगे आपके अलावा सतनाली ब्लॉक में ही ऐसे समूह 3-4 और बने? हाँ, हो या फिर जलस तो नहीं और नहीं बने? नहीं, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर सही किसान काम करेगा तो बन जाएंगे। तो क्या कहेंगे उनको, कैसे? जो जैसे कि अपने बताया ना, डीडीएम सर ने बताया था, भी हमारा क्लस्टर वहाँ जाके उनसे तहकीकात करें, डीओ पे ऑफिस है वहाँ उनसे पूछताछ करें, वो बताएंगे, पूरी आपको मार्गदर्शन देंगे वो। तो अभी आप भी मार्गदर्शन, क्यों आप तो इस रास्ते से निकल चुके हो, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, खेती भी कर रहे हो, तो आप इन किसानों को मार्गदर्शन करेंगे? हाँ, करते हैं। हाँ, जो भी पूछेगा तो मैं सभी को बताऊंगा अपनी। दूरभाष पे बातचीत करें? हाँ जी, कहीं से जो भी उनकी इच्छा हो जाए, फोन से किए या संपर्क वाईफाई से मिले तो मैं सब कुछ बताऊंगा उनको। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है बातचीत के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ ये नाबार्ड के रूरल मार्ट योजना के तहत आज मोबाइल वैन का उद्घाटन किया गया। अलग अलग अधिकारी यहाँ पहुँचे थे और तमाम यहाँ किसान मेरे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि मेरे पास जो किसान आएगा, जो मुझसे जानकारी लेगा, उसके लिए मैं भी तैयार हूँ और बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है किसानों को, लेकिन एकजुटता दिखानी पड़ेगी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय चंदू के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।